हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है स्टेट बोर्ड का। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब इक्वेशन किसको बोलते हैं हम लोग? तो जैसे सपोज मान लो ax प्लस बी, ax प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे a और x को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल। और ये x के साथ जो नंबर है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, तो ये जो b जो टर्म होता है ये होता है कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है। अब ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। अब ये वेरिएबल के साथ मल्टीपल में आया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। और ये जो यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, इसीलिए ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा यहाँ पे 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब ये जो x है, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता, 1 रखता, 2 रखता, तो देखिए यहाँ पे 3x की जगह अगर मैं 0 रखता तो मेरी वैल्यू क्या आएंगी? 4 ही आएंगी। फिर x के जगह पर अगर मैं 1 रखता तो 3 1 जा 3 प्लस 1 यानी 7 हो जाता है। ओके, तो ये x के कारण मतलब ये x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। ओके, लेकिन ये 4 हमेशा हमको कांस्टेंट मिलता है, इसलिए इसको हमको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब बेटा यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन ये टर्म इसके साथ 3 हर बार क्या हो रहा है? मल्टीपल हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट, इसको वेरिएबल। ओके, तो अब बेटा यहाँ पे अब हम लोगों ने लिखा है ax प्लस बी इक्वल टू 0। अगर ये आपका एक पॉलिनोमियल से भी बोल सकते हैं इसको, एक बाइनोमियल भी बोल सकते हैं। अगर वो इक्वल टू 0 दिया है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग इक्वेशन। इक्वेशन। ओके, अब बेटा इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं? इस x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की जगह ax एज इट इज लिखेंगे, और ये प्लस बी को उधर लेकर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस बी। अब मुझे वैल्यू क्या की चाहिए? x की, तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस बी अपॉन ए। यानी जिसमें हम लोग वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अब बात इतनी है कि इक्वेशंस के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन कौन सा टाइप देखते हैं? जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो बेटे यहाँ पे जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का ये जो 1 क्या है? इसका पावर में भी लिखे तो भी चलता, इसको बोलते हैं डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। अगर वेरिएबल की डिग्री 1 है, इफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल, इफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, अगर वेरिएबल की डिग्री 1 है, ठीक है, तो देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर। तो लीनियर स्टैंड फॉर डिग्री 1। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 1 है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब बेटा यहाँ पे इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, कौन सा? x, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, तो ax प्लस b ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसी को मैं थोड़ा इस तरह से लिखता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो a है ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, ये जो b है इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y, और ये जो c टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगा। c टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 2, एक x वेरिएबल, दूसरा y वेरिएबल। अब ये x का पावर 1 और y का भी पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसीलिए 1 डिग्री रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 2, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके बेटा, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y। ठीक है, तो इस टाइप के जो इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम लोग क्या करते हैं? x y की वैल्यू निकालते हैं। तो नाउ लेट अस सी क्या होता है कि जैसे अब ये आपका एग्जांपल के तौर पर हम लोग इन जनरल फॉर्म, अब बेटा हम लोगों ने पहला लिखा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे x की डिग्री 1 है,
y की डिग्री 1 है, तो दो वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 1 है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है मतलब हमको एक x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल बाय यूजिंग टू अननोन वैल्यूज? तो हम लोग अगर हमारे पास दो अननोन वैल्यूज है तो हम लोग एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो सपोज इसके जगह पर हम लोग लिखा a, इसका कोएफिशिएंट a1, इसका कोएफिशिएंट b1, इसका कोएफिशिएंट c1। तो ऐसे दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, उसका कोएफिशिएंट लेंगे हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन जो फॉर्म हो गए इसको बोलेंगे आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी, अब ये दो वेरिएबल है इसलिए हमको दो इक्वेशंस रहेंगे और ये दो इक्वेशंस को अपने को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो जब ये दो इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तब हमें x और y की वैल्यू मिलेंगी, दैट इज द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो वी आर डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ओके, अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके अलग अलग मेथड होते हैं। अब जैसे देखिए, सपोज अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। एग्जाम्पल 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा सॉल्व। ओके स्टूडेंट, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन लिखा है मैंने 2x माइनस 4y इक्वल टू 3, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा 15। ओके स्टूडेंट, नाउ सी हियर, अब ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ax मतलब a1x प्लस b1y इक्वल टू प्लस c1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, या हम लोग इसको इधर साइड भी करके लिखेंगे तो इक्वल टू 5 भी हो सकता है। ओके, तो ये इक्वेशन दिया यानी a1 क्या हो गया आपका 3, b1 क्या हो गया 4 और c1 क्या हो गया 5, है ना। इस तरह से इक्वेशन दिया है। अब बेटा यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x और y, इन दोनों की डिग्री कितनी है 1 1, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको हमको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं। तो पहला मैं ले रहा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड ले रहा, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग द वेरिएबल्स ऑफ वन वेरिएबल, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल्स की मतलब जैसे दो वेरिएबल है x और y, इनके कोएफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे। नाउ सी हियर स्टूडेंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 3, y का कोएफिशिएंट कितना है 4 और कांस्टेंट टर्म कितना है 5। दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट है -4 और कांस्टेंट टर्म है 15। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए y के कोएफिशिएंट इक्वल है। जब y के कोएफिशिएंट इक्वल है, एक में प्लस है एक में माइनस है, अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये लाइक टर्म हो जाता और एक प्लस और माइनस हो जाता तो कैंसिल हो जाएगा, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर एक को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, मतलब एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, मतलब कैंसिल करना, और फिर उसके बाद एक वेरिएबल पे हमको उसको सॉल्व करना पड़ता। तो नाउ सी हियर स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 लिख रहा, मैं क्या लिख रहा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू 15। ओके बेटा, अब हम लोग ऐड कर रहे तो प्लस लिखना पड़ेगा दोनों में। ओके, सी हियर प्लस 15। अब आप मुझे बताइए, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों में सेम साइन है, तो ऐड करेंगे 3x प्लस 2x यानी कितना होगा 5x। अब ये प्लस 4y माइनस 4y दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, वेरिएबल एक ही है, एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ अब ये 15 और ये 5 दोनों में सेम साइन है तो ऐड करेंगे 15 प्लस 5 यानी कितना होता 20। अब बेटा हमको काय की वैल्यू मिल जाएंगे, अब एक ही वेरिएबल मतलब कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट हुआ y, तो हमको x की वैल्यू मिली, तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x और 15 प्लस 5 कितना हो गया 20।
तो अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ 5 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, है ना। x के साथ 5x बोले तो 5 इंटू एक्स होता है ना, मतलब x के साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अभी ये x के जगह x, 20 के जगह 20, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ओके। तो अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू कितनी मिली, 4। x की वैल्यू कितनी मिली, 4। अब हमको x की वैल्यू मिली तो हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, कोई भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख देना तो y मिल जाता। अब पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ओके स्टूडेंट। तो इक्वेशन 1 में हम लोग x की वैल्यू 4 रखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या आपके पास, 3x + 4y = 5। तो 3 के जगह 3, x के जगह पर 4 लिखा हमने, प्लस 4y एज इट इज इक्वल टू 5। अब ये 3 4 जा कितना होता है, 12 + 4y = 5, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब हमको y की वैल्यू चाहिए, 4y एज इट इज, 5 के जगह 5, 12 उधर चला गया तो -12 हो जाएगा, ओके। अब 4y के जगह 4y, अब ये प्लस है एक माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 में से 5 गया, कितना बचता, 7, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस है तो -12 बड़ा है ना 5 से, इसीलिए इसकी साइन क्या आई, माइनस। अब हमको वैल्यू क्या की चाहिए, y की, तो y को इधर रखेंगे, -7 एज इट इज। अब 4 क्या हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो इस तरह से हमको y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमें बेटा x की वैल्यू मिली और y की वैल्यू मिली, तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। तो हम लोग क्या लिखते हैं फाइनली आंसर में, सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट के लिए इस तरह से लिखते हैं, ऐसा ब्रैकेट डालेंगे, पहली वैल्यू आएंगी x की, उसके बाद वैल्यू आएंगी y की। तो x इक्वल टू कितना होगा बेटा, 4, और y इक्वल टू कितना होगा, -7/4। दिस इज द आंसर, ओके स्टूडेंट। अब एक बात याद में रखना बेटा, यहाँ पे सोल्यूशन सेट में हम लोग जो वैल्यू डालते हैं, अगर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -7/4 नहीं भी लिखे तो भी चलता, लेकिन पहला वाली जो वैल्यू रहती है वो x की रहेगी और दूसरी वैल्यू जो रहेंगी वो y की रहेंगी, ओके स्टूडेंट। और कभी इधर मतलब इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेट वाला नहीं है, ये आपका क्लोज इंटरवल है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 और -7/4 ही लिखेंगे, ओके। तो इस तरह से हमारा आंसर मिलता, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।